एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती देव ऋषि नारद के तपोबल और ज्ञान से अत्यंत प्रभावित थीं। माता पार्वती सदैव नारद जी की प्रशंसा करती थीं और एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के सन्मुख नारद जी की प्रशंसा करने लगी। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि नारद जी ज्ञान के अथाह सागर हैं, किंतु एक बार उन्हें अपने ज्ञान और तपोबल का अहंकार हो गया था और इस अहंकार के कारण उन्हें बंदर बनना पड़ा था। भगवान शिव के मुख से देव ऋषि नारद के बंदर बनने की बात को सुनते ही माता पार्वती के मन में इस कथा को जानने की जिज्ञासा जाग उठी। उनकी जिज्ञासा शांत करने भगवान शिव ने कथा सुनाई। भगवान शिव ने कहा, हे देव, हिमालय पर्वत पर एक पवित्र गुफा स्थित थी। उस गुफा के आसपास का वातावरण बहुत ही रमणीक था। उसके निकट ही गंगा नदी बहती थी। ऊंचे पर्वत और हरे भरे वन आदि से आच्छादित वह स्थान देवलोक जैसा मनमोहक प्रतीत होता था। एक दिन नारद जी भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए। वहां का मनोरम दृश्य देखकर नारद जी मुग्ध हो गए। वहां उन्होंने अपनी तपोस्थली बनाई और भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गए। जब नारद जी को तपस्या के बारे में देवराज इंद्र को पता चला तो देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें अपना इंद्रलोक का सिंहासन डोलता दिखाई पड़ने लगा। देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं अपने तपोबल से नारद जी उनका सिंहासन ना छीन लें। देवराज इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करने का निर्णय लिया। देवराज इंद्र ने कामदेव को नारद जी के पास भेजा। जब कामदेव नारद जी के पास पहुँचे तब नारद जी तपस्या में लीन थे। कामदेव ने अपनी माया से उनकी काम आगिन भड़काने का प्रयास किया। सर्वप्रथम उन्होंने ऋतु परिवर्तित कर बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। बसंत ऋतु होते ही पेड़ पौधे रंग बिरंगे पुष्प से आच्छादित हो गए। कोयल कूकने लगी, भंवरे गुंजन करने लगे, शीतल और सुगंधित पवन बहने लगी। कामदेव ने नारद जी के पास अप्सराएं भेजी जो नृत्य करके नारद जी को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी, लेकिन अप्सराओं के नृत्य का नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ और कामदेव का संपूर्ण प्रयास विफल रहा। नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर सके। यह सब देखकर कामदेव भयभीत हो गए। कामदेव को भय था कि कहीं इस कृत्य के लिए नारद जी मुझे श्राप ना दे दें। कामदेव नारद जी से क्षमा मांगने लगे। नारद जी ने कामदेव को क्षमा कर दिया। नारद जी ने कामदेव को जीत लेने के कारण नारद जी के मन में अहंकार हो गया। नारद जी अपने मन में अहंकार लिए हुए भगवान शिव के पास पहुँचे और उनके सामने स्वयं की प्रशंसा करने लगे। शिव जी समझ गए कि नारद जी अहंकार में चूर हैं। उन्होंने नारद जी को परामर्श दिया कि यह बात भगवान विष्णु को ना बताएं। शिव जी जानते थे कि भगवान विष्णु यदि नारद जी के अहंकार को समझ गए तो उनका परिणाम नारद जी को किसी न किसी रूप में अवश्य भुगतना पड़ेगा। लेकिन अपने अहंकार में चूर नारद जी ने शिव जी की बात नहीं मानी और सीधे बैकुंठ धाम पहुंचकर भगवान विष्णु के समक्ष कामदेव की माया विफल करने का वृत्तांत सुना दिया। भगवान विष्णु को नारद जी का अहंकार समझते देर ना लगी। नारद जी से वे कुछ ना बोले, किंतु उनका अहंकार दूर करने के लिए अपनी लीला रच दी। अहंकार तो भगवान का भोजन है। अपने भक्त को सद्मार्ग पर लाने के लिए कुछ देर बाद नारद भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम से प्रस्थान कर गए। नारद जी जिस मार्ग से वापस लौट रहे थे
वहाँ भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। उस नगर का राजा शीलनिधि था। उसकी पुत्री विश्वमोहिनी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर कई राज्यों के राजकुमार ने विश्वमोहिनी से विवाह करने का प्रस्ताव राजा के पास भिजवाया था। किसी राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार करने के स्थान पर राजा शीलनिधि ने राजकुमारी विश्वमोहिनी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन कर दिया। कई सुंदर, सुयोग्य और प्रतापी राजकुमार स्वयंवर में विश्वमोहिनी से विवाह करने के लिए उपस्थित हुए। नारद जी नगर में पहुंचकर राजा शीलनिधि से मिलने पहुंचे। राजा शीलनिधि ने उन्हें राजकुमारी विश्वमोहिनी के स्वयंवर के बारे में बताया तथा उसकी हस्तरेखा देखकर उसके भविष्य के बारे में जानकारी देने का निवेदन किया। राजकुमारी विश्वमोहिनी जब नारद जी के समक्ष उपस्थित हुई तो नारद जी उस विश्वमोहिनी के रूप को देखकर मोहित हो गए थे। विश्वमोहिनी के हस्तरेखा में लिखा था, जो व्यक्ति उससे विवाह करेगा वह अजय और अमर हो जाएगा। नारद जी ने हस्तरेखा में लिखी ये बात पढ़ तो ली, किंतु राजा और राजकुमारी को नहीं बताई। वे उन्हें कुछ और ही बताकर वहाँ से चले आए। नारद जी विश्वमोहिनी के रूप को देखकर अपना वैराग्य भूल चुके थे। नारद जी राजकुमारी विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहते थे। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो नारद जी ने उनसे रूप की मांग की ताकि सुंदर रूप को देखकर राजकुमारी विश्वमोहिनी नारद जी से विवाह कर सके। भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुम्हारा कल्याण हो, और अंतर्ध्यान हो गए। अपनी माया से उन्होंने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद मुनि प्रसन्न मुद्रा में स्वयंवर के लिए निकल पड़े। वे इस बात से अज्ञान थे कि उनका मुख बंदर के समान हो गया है। एक पेड़ के पीछे छिपे दो शिवगण ये सारी माया देख रहे थे। वे भी नारद मुनि के पीछे पीछे स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर में नारद जी के निकट ही बैठे और आपस में उनके रूप की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा नारद जी ने सुन ली और उनका अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया। नारद जी ये समझ बैठे थे कि राजकुमारी विश्वमोहिनी उनके ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन जब राजकुमारी विश्वमोहिनी वरमाला लेकर आई तो नारद जी को देखे बिना ही एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। ये राजकुमार और कोई नहीं बल्कि विष्णु जी थे। भगवान विष्णु रूपी राजकुमार के गले में वरमाला देखकर अहंकार से चूर नारद जी के मन में क्रोध और ईर्ष्या का भाव जाग गया। उसी समय शिवगणों ने उनका परिहास करते हुए कहा, ऐसे मुख को राजकुमारी क्या उसके दासी भी ना देखे? आईना ना हो तो तनिक जल में अपना मुख तो देख लो। नारद जी ने जब जल में अपना मुख देखा, बंदर की शक्ल को देखकर नारद जी का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध के आवेश में उन्होंने दोनों शिवगणों को राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया और वहां से भगवान विष्णु से मिलने के लिए चल दिए। तब उनका मुख सामान्य हो चुका था। मार्ग में ही उन्हें भगवान विष्णु मिल गए। उनके साथ माता लक्ष्मी और विश्वमोहिनी थी। नारद जी को जब भगवान विष्णु की माया समझते देर ना लगी, क्रोध भाव में नारद जी भगवान विष्णु पर आरोप लगाने लगे, आपका हृदय छल और कपट से भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय भी आपने शिवजी को बावला बनाकर विषपान और असुरों को मदिरापान कराकर स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभमणि प्राप्त कर ली थी। आज आपने मेरे साथ छल किया है, इसका परिणाम आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा।
आपने मनुष्य का रूप धारण कर विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा और स्त्री वियोग का दुख भोगना होगा। आपने मुझे वानर मुख दिया था, इसलिए आपको वानरों से सहायता लेनी होगी। नारद जी के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और अपनी माया के प्रभाव से नारद मुनि को मुक्त कर दिया। माया जाल से मुक्त होने पर नारद जी को अपनी भूल पर पछताने लगे, लेकिन नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे चुके थे, जो श्राप वापस नहीं हो सकता था। नारद जी को माया से मुक्त देखकर शिवगण उनके पास पहुंची और क्षमा याचना करने लगे और श्राप मुक्त करने का आग्रह करने लगे। तब नारद जी ने कहा, मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता। तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में बलवान और तेजवान राक्षस के रूप में जन्म लोगे और अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त कर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह नारद जी के अहंकार ने उन्हें वानर मुख पाकर परिहास का पात्र बना दिया और उनके क्रोध के वशीभूत दिए गए श्राप के कारण ही भगवान विष्णु जी को श्री राम रूप में जन्म लेकर सीता वियोग सहन करना पड़ा था।